So yes, you can see the geography. It's written geography here and 3 चैप्टर है. तो सबसे पहले यूनिवर्स. यूनिवर्स क्या होता है? द यूनिवर्स इज कॉमनली डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, including all physical matters and energy, the planets, stars, galaxies, and the contents of intergalactic space. तो जितनी भी बाहर स्पेस है जो आपकी पर्टिकुलर अर्थ से बाहर है, उसके बियॉन्ड है, प्लस अर्थ भी है उसके साथ, एंड नेचुरली जितने भी जितनी भी फिज़िकल मैटर है, जितनी भी एनर्जी है इस पूरे यूनिवर्स में, उस पूरे यूनिवर्स की सारी एक एक चीज़, वो पूरा जो आपकी अर्थ से बाहर आपकी हर एक एनर्जी, छोटी सी छोटी एनर्जी को हम जो साथ बन के होता है उसको यूनिवर्स बोलते हैं. द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज़ नोन एज कॉस्मोलॉजी. तो कॉस्मो आपने सुना होगा, कॉस्मोलॉजिस्ट होते हैं जो बहुत स्टार्स की स्टडी करते हैं, ये वो. तो कॉस्मोलॉजी तो एक वर्ड है कॉस्मो, जो आपको बिल्कुल अच्छे से पता लगाना चाहिए कि कॉस्मो का मतलब क्या हुआ. अगर आप कॉस्मो का मतलब जानते होगे तो आपके माइंड में डायरेक्ट ये पहुंचेगा कि हाँ, कॉस्मो वर्ड किससे रिलेटेड है, तो एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी. तो बेसिकली आप मुझे ऐसे तो नहीं बता पाएंगे कॉस्मो का मतलब क्या होता है. वैसे कॉस्मो का एक तरीके से मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो थोड़ी रेयर हो या बहुत ही बहुत ही 2 मिनट में उसका खात्मा हो सकता है, तो उसको भी कॉस्मो बोलते हैं. तो आप ये पता लगा सकते हो कि कॉस्मो से आपके क्या करना है, यानी कि एक तरीके से जो भी चीज़ वर्ड से रिलेटेड होती हैं या फिर यूनिवर्स से रिलेटेड होती हैं, उनको हम लोग कॉस्मो में कैटेगरी में डालते हैं. तो तभी वो क्या हो जाएगा. देखिए, कॉस्मो का मतलब हुआ, कॉस्मोस का मतलब हुआ यूनिवर्स, प्लस लोगोस का मतलब हुआ साइंस. The universe has no limit. Every day it's increasing. रोज़ बढ़ता ही जा रहा है यूनिवर्स, और बिल्कुल भी हम ये नहीं कह पाएंगे कि ये छोटा होता जा रहा है. रोज़ न्यू स्टार्स बनते हैं, रोज़ नई नई गैलेक्सीज़ बनती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टार्स और बहुत सारे प्लैनेट से भरी हुई होती हैं. A galaxy is a vast system of billions of stars. So बहुत सारे, जब आप स्काई अपने घर के ऊपर भी देखते हो, आपको कितने सारे स्टार्स नज़र आते हैं. तो a galaxy is a vast system of billions of stars which also contain a large number of gas clouds, mainly of hydrogen gas and dust, isolated in space from similar systems. So आप गैलेक्सी क्या होता है? एक बहुत बड़ा सिस्टम. जैसे सिस्टम आप कह सकते हो कि एक, जैसे आप स्कूल है तो स्कूल का एक पर्टिकुलर सिस्टम, एक पर्टिकुलर स्कूल का डिफरेंट ब्रांचेस हो सकती हैं, तो वैसे एक स्कूल होता है. वैसे एक गैलेक्सी होती है जिसमें बहुत सारे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, जिनमें क्या होता है, बहुत सारा गैस क्लाउड्स होते हैं वहाँ पे. जैसे फॉर इंस्टेंस, जैसे हमारे भी जो एंड में हमारे सोलर सिस्टम में आते हैं, जैसे नेपट्यून, प्लूटो, में भी बहुत गैशियस क्लाउड्स भरे पड़े रहते हैं. तो मेनली ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड डस्ट, आइसोलेटेड इट स्पेस फ्रॉम सिमिलर सिस्टम. तो बहुत सारे दूसरे भी गैलेक्सीज़ हैं, उनसे जो छूट के आ गए हैं तो वो भी वहाँ पे हैं. देर आर अबाउट 100 बिलियन गैलेक्सीज़, यानी कि आप देख सकते हो 10⁻11, यानी इतनी गैलेक्सीज़ हैं इन द यूनिवर्स. एंड ईच गैलेक्सी हैज़ ऑन एन एवरेज 100 बिलियन स्टार्स, यानी कि 10⁻11 गैलेक्सीज़ में 10⁻11 स्टार्स हैं. जब आप सोच सकते हो कि हमारा सन भी एक स्टार है, तो ग्रेजुअली आप समझ सकते हो कितने स्टार्स और कितनी बड़ी चीज़ की बात कर रहे हैं. सो द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स इज़ 10⁻22 स्टार्स. तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कितनी 100 बिलियन गैलेक्सीज़ हैं. हर 100 बिलियन गैलेक्सीज़ में एवरेज में 100 बिलियन स्टार्स तो हैं, तो 10⁻22 स्टार्स बोला गया है. द मिल्की वे गैलेक्सी इज़ द होम ऑफ द अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम. तो हमारा
जो सोलर सिस्टम है वो किस चीज़, हमारी अर्थ कहाँ पे है, मिल्की वे में हमारी अर्थ है। इट इज़ स्पाइरल इन शेप, और कैसी है वो मिल्की वे, स्पाइरल। जैसे कि आप अंडे को देखते हो, अंडे का भी स्पेरिकल शेप होता है, नहीं अंडे का स्पेरिकल नहीं लेकिन हाँ मिल्की गैलेक्सी उतनी भी स्पाइरल, इलिप्टिकल आप बोल सकते, सम वॉट आई गेस, या फिर शायद बुक भी सही बोल सकती है, स्पाइरली होगा। मिल्की वे गैलेक्सी वॉज फॉर्म्ड 5 बिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग। तो एक बहुत बड़ा सा आप कह सकते हो जैसे कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हुआ था, बिग बैंग उसको बोलते हैं। जैसे अगर आप न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ते हो तो एकदम से वहाँ पे जो स्थिति होती है वैसे ही कोई स्थिति होगी, तो उसमें भी हुआ होगा, तो उसी वजह से मिल्की वे गैलेक्सी बनी। लेटेस्ट नोन गैलेक्सी इज़ द ड्वार्फ गैलेक्सी। आजकल जो अभी न्यू गैलेक्सी का पता लगाया गया होगा उसको क्या बोलते हैं, ड्वार्फ गैलेक्सी। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थॉट्स, यूनिवर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, नेमली द एटमॉस्फेयर एंड द स्पेस। तो आप समझ सकते हो कि यूनिवर्स को क्या बोला जाता है, एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कहाँ पे, हमारी अर्थ में है, और अर्थ में एटमॉस्फेयर ना होता तो सन की बहुत सारी अल्ट्रावायलेट और हार्मफुल रेजेस हम लोग को परेशान करती हैं। और दूसरा स्पेस है। ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज़ एक्सप्लेन बाय द बिग बैंग थ्योरी। तो एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर एंड कॉस्मोलॉजिस्ट 2 थे जिन्होंने ओरिजिन मतलब कि उत्पादन जो यूनिवर्स का हुआ, कैसे फॉर्म हुआ, बिग बैंग थ्योरी दी थी। फॉर्मुलेटेड एंड प्रपोज्ड, फॉर्मुलेट किया, उसको लिखा, उसको समझा और प्रपोज किया, उसको सबके सामने रख के, बाय द बेल्जियम एस्ट्रोनॉमर, बेल्जिया जगह से होंगे, एंड कॉस्मोलॉजिस्ट भी थे वो। एस्ट्रोनॉमर जो स्टडी करता है पूरे के पूरे स्टार्स एंड गैलेक्सीज एंड इन सबको, और कॉस्मोलॉजिस्ट वही जो यूनिवर्स से रिलेटेड चीज़ों को भी स्टडी करते हैं। का नाम क्या था, जॉर्जस लेमाइत्रे। तो जॉर्जस लेमाइत्रे थे जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी थी। आपको ये पिंक जो वर्ड्स लिखे हुए हैं पे एम्फेसाइज ज़्यादा करना है। एंड्रोमेडा इज़ अ नियरेस्ट गैलेक्सी। तो एंड्रोमेडा है एक गैलेक्सी जो हमारे बहुत पास है। तो अभी इस फेज़ में हमें 3 नाम पता चले, एक ड्वार्फ गैलेक्सी जो अभी अभी खोजी गई है, मिल्की वे गैलेक्सी जहाँ पे हमारा घर है यानी हमारी अर्थ है, और एंड्रोमेडा जो बहुत ही नियर है हमारे। बिग बैंग थ्योरी। तो अब हम लोग बात करेंगे बिग बैंग थ्योरी की। ऑल द मैटर इन द यूनिवर्स वॉज ओरिजिनली अ कॉन्सेंट्रेटेड लंप कॉल्ड प्रिमिवल एटम। तो ये बता रहे हैं, लंप का मतलब होता है कि एक मोटा सा, यू नो इफ़ यू से समथिंग हैवी, एक लंप बन गया, एक जैसे हम लोग खाना लेते हैं अपने मुंह में तो एक लंप सा बन जाता है, उसी को हम लंप बोलते हैं। कोई स्टिकी सब्सटेंस या फिर मैटर का बना हुआ, ठीक है। तो उसमें क्या थे, प्रिमिवल एटम्स थे। बिग बैंग वॉज एन एक्सप्लोजन दैट अकर्ड 15 बिलियन ईयर्स अगो। 15 बिलियन ईयर्स पहले एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ था, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज ऑफ स्टार्स एंड अदर हेवनली बॉडीज, जिसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत सारी गैलेक्सीज और दूसरी हेवनली बॉडीज़ बनी थी। सिंस देन ऑल द गैलेक्सीज हैव बीन फ्लाइंग अवे फ्रॉम वन अनदर कॉजिंग एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। तो यही गैलेक्सीज इधर उधर उड़ उड़ के जा रही हैं, और क्या हो रहा है, इनको यूनिवर्स को एक्सपैंड करने में मदद कर रही हैं। स्टार, clumps of dust and gas in the nebula come together due to gravity and form stars। तो ग्रेविटी की वजह से clumps मतलब थोड़े थोड़े डस्ट और गैस चेंज किस में होता है, नेब्यूला में, जो कि ग्रेविटी की वजह से क्या बन जाता है, स्टार्स। स्टार्स आर मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। हमें पता ही है कि स्टार होगा तो, बट ऑब्वियस है कि वो बहुत ही जलती हुई गैसेस से बना हुआ है। दे एमिट लाइट ऑफ देयर ओन एंड आर वेरी लार्ज एंड वेरी हॉट। आप सन को एग्जाम्पल लेके स्टार्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा, सन भी क्या है, सन अपनी लाइट एमिट करता है, इसी वजह से हम और बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं।
Light takes about 4.3 years to reach us from the next nearest star, Proxima Centauri. So basically एक दूसरा स्टार है हम लोगों के बीच में, जो हमारे सोलर सिस्टम के बीच में जो स्टार है वो बट ऑब्वियसली द सन है, लेकिन एक जो बहुत ही हमारे करीब स्टार है वो है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, और वो कितने साल 4.3 ईयर्स यानी 4 साल और 3 महीने पूरे लेता है लाइट को यहाँ तक रीच करने में। सोलर सिस्टम, अब आपको पता ही है सोलर सिस्टम क्या है, आपने स्कूल में पढ़ा ही है। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन है, 8 प्लैनेट्स हैं और उनकी सैटेलाइट्स हैं। यानी कि सोलर सिस्टम में क्या क्या है, सन है, फिर 8 प्लैनेट्स हैं और फिर उनकी सैटेलाइट है, या फिर आप सैटेलाइट्स को क्या बोलते हैं कि उनका मून है, जैसे हमारी अर्थ का मून है। एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर स्मॉल हेवनली बॉडीज सच एज एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड मीटियोर्स। तो बहुत सारी अलग अलग और भी हैं, जैसे एस्टेरॉइड्स हैं, मीटियोर हैं और कॉमेट्स हैं जिनकी टेल होती है। ओके, सो okay, now the sun is at the center of the solar system and all these bodies are revolving around it. तो सन तो बीच में है और बाकी सारी की सारी बॉडीज रिवॉल्व हो रही है, जैसे आप एक इस पिक्चर में देख सकते हो। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन कीप्स ऑल द प्लैनेट्स एंड द अदर ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो एक ग्रेविटेशनल पुल है, जैसे हम कहते हैं कि जैसे अर्थ मैग्नेट की तरह है और हम लोग उसकी तरफ, उसकी ग्रेविटी की तरफ आकर्षित हो रही हैं, वैसे ही एक तरीके से आप समझ लीजिए कि जो सन है वो भी प्लैनेट्स को खींच के और एक पर्टिकुलर लेवल में रखता है, जिसकी वजह से सब उसकी तरफ घूम रहे हैं। Thus the motion of all the members of the solar system is governed mainly by the gravitational force of the sun. तो हम लोग घूम रहे हैं, रोटेशन रेवोल्यूशन जो हो रहा है वो बेसिकली कैसे हो रहा है, सन की वजह से। Planets revolve around the sun in an elliptical orbit. Elliptical orbit ऐसी होती है जो स्पेरिकल नहीं होगी, जैसे आपने अंडे को देखा है, अंडे को थोड़ा स्लांट करके रखेंगे तो एक ऐसे करके जो होता है उसको इलिप्टिकल बोलते हैं। तो इलिप्टिकली ये बने होते हैं और ये जो प्लैनेट्स हैं ये इनकी तरफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का मतलब जो इनका ये पाथ है जिसमें वो घूम रहे हैं। ओके, इन द सोलर सिस्टम the planet near the sun is Mercury and the planet farthest from the sun is Neptune or not Pluto. Pluto को ड्रॉफ प्लैनेट्स में रख दिया गया है, उसको एक प्लैनेट नहीं माना जाता है, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ थ्योरी आती है, प्रूव करती है कि नहीं वो सोलर सिस्टम में है, कभी कभी नहीं है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, दैट विल बी टेकन इनटू अकाउंट आफ्टर सम टाइम। तो मर्क्यूरी सबसे पास है, सबसे दूर है नेपच्यून। The size of the solar system has been estimated to be about 10 to the power AU. तो उसका साइज़ इतना बताया गया है। AU का फुल फॉर्म मुझे भी नहीं पता है एक्चुअली, तो मे भी होगा। The solar system is dominated by the sun, which accounts for almost 99.9% of the matter in the whole solar system. तो आप देख सकते हो कि सन में सबसे ज़्यादा मैटर है। मैटर मतलब सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैशियस फॉर्म में अगर देखा जाए तो 99.9% जो मैटर है वो पूरा सोलर सिस्टम का वो कहाँ पे है, वो सन के पास है। द सन इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जी इन द सोलर सिस्टम। बट ऑब्वियस है, हम देखते हैं एक प्लांट भी नहीं ग्रो हो पाता है अगर उसको सन प्रॉपर्ली नहीं मिलता है। तो सन हर एक एनर्जी को रखने, हर एक एनर्जी के पीछे का राज सन है। हमारी भी जो एनर्जी होती है इनडायरेक्टली हम सन से इंटेक लेते हैं, चाहे आपने एग खाया हो या चाहे आपने मीट खाया हो या चाहे आपने वेजिटेबल्स खाए हो, हर एक चीज़ में एनर्जी लगती है और एनर्जी सन से ही आती है, क्योंकि प्लांट तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक उसको सूरज नहीं मिलेगा। ऐसे ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स समवेयर नीड विटामिन डी। विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम होती है। प्लूटो इज़ अ ड्वार्फ प्लैनेट। प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स आर नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स।
इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोस्टली इनमें एटमॉस्फेयर भी है एंड अर्थ में लाइफ भी है, और यहाँ पे आप चल फिर सकते हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स में। और फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून में गैस का कंटेंट ज़्यादा है, तभी उनको गैसियस प्लैनेट बोला जाता है। और मार्स और जुपिटर के बीच में एक तरीके से एस्टेरॉयड बेल्ट भी है, तो वो तो ग्रेजुअली आपने देखी होगी, तो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। सो अब हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, सोलर सिस्टम में कौन कौन है उनके मेंबर्स। जैसे फैमिली में मेंबर्स होते हैं, वैसे सोलर सिस्टम में कौन कौन है। द सन इज़ एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, बट ऑब्वियस है उसका साइज़ है 13 लाख टाइम्स एज दैट ऑफ द अर्थ। तो अर्थ को 13 लाख टाइम्स एक जगह पे रख दो तो वो क्या बन जाएगा, अगर अर्थ को रखो 13 टाइम्स उसकी छोटी छोटी बॉल्स बना के, तो फिर जितना बड़ा अर्थ है, इनफैक्ट बहुत 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 बड़ा है सन। इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द सन। सन के बहुत अर्थ के करीब, बहुत ही ज़्यादा करीब यही स्टार है। इट इज़ एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ में लाइफ ही नहीं होगी अगर सन नहीं होगा। इट्स डायमीटर इज़ 14 लाख किलोमीटर्स। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा गोल सा जो इसका डायमीटर है कितना है। इट इज़ कम्पोज ऑफ 71% ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसमें 71% है, 26.5% हीलियम है और 2.5% दूसरे एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द मेन गैसेस प्रेजेंट इन द सन। तो सन में सबसे मेन गैसेस कौन सी हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। विद इन द सन हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड टू हीलियम ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। तो एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है हीलियम में। न्यूक्लियर फ्यूजन एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है, ओके। रिलीजिंग अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। तो इसी वजह से आप कह सकते हो कि सन बहुत ही गर्म और बहुत ही लाइट क्यों है उसमें, क्योंकि वहाँ पे हर एक सेकेंड में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होता है। सरफेस का टेम्परेचर है 5778 केल्विन और 5504.85 डिग्री सेल्सियस, जो कि एक्सट्रीमली हॉट है। टेम्परेचर एट द सेंटर इज़ अराउंड 1.571 इंटू 10⁷ केल्विन्स और 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इट्स ह्यूज वन। तो इतना तो पूछा नहीं जाता है, आई थिंक उसको आप इग्नोर करिए। शाइनिंग सरफेस ऑफ द सन इज़ नोन एज फोटोस्फियर। फ़ोटो हमेशा हम लोग तभी लगाते हैं जब कुछ सन से रिएक्शन होने वाली चीज़ होती है, तभी उसको फोटोस्फियर या कुछ ऐसे वर्ड को एक तरीके से बोला जाता है, ओके। सो इट अपीयर्स लाइक अ डिस्क रेडिएटिंग एनर्जी एंड एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एक डिस्क की तरह गोल गोल घूमता, मतलब आई डोंट नो, गोल नहीं घूमता है, स्टैटिक है और सोर्स ऑफ एनर्जी है। The outer layer of the sun atmosphere made up of thin hot gas is called the corona. जो सन का आउटर लेयर है, आउटर जो बहुत ही थिन पतली हॉट गैसेस हैं, उनको कोरोना बोलते हैं। कोरोना इज़ विजिबल ओनली ड्यूरिंग द टोटल एक्लिप्स ऑफ द सन और विद अ स्पेशल सोलर टेलीस्कोप कॉल्ड कोरोनाग्राफ। तो कोरोना तभी विजिबल होता है जब आप टोटल एक्लिप्स में कोरोनाग्राफ से उसको देखते हो, ओके। सो नेक्स्ट, द प्लैनेट ट्रैवल्स with the sun through millions of stars in our galaxy at a speed of about 70,000 kilometers per hour. तो जो भी प्लैनेट है वो सन के मिलियंस ऑफ स्टार्स गैलेक्सीज़ में जो हैं वो कितनी स्पीड में चलते हैं, 70,000 किलोमीटर पर आवर। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। तो अर्थ से आप देख सकते हो कितनी दूर है सन। लाइट एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर आवर टेक्स अबाउट 8.5 मिनट्स टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन। तो लाइट को कितना टाइम लगता है, 8.5 मिनट लगता है अर्थ तक जाने के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है। द प्लैनेट्स, these are opaque bodies which continuously revolve around and are lighted by the sun. तो वो बेसिकली क्या है, एक तरीके से ये हेवनली बॉडीज़ हैं, है ना, जो कि रिवॉल्व कर रही होती हैं। और आपको पता ही होगा कि कितने टोटल प्लैनेट्स हैं। तो
बेसिकली इन्होंने ओपेक इसलिए बोला है क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं लाइट, और इनकी खुद की लाइट नहीं होती है, तो दूसरों से लाइट लेना पड़ता है। जैसे सन है, सन से ये लोग लाइट लेते हैं। विच कंटिन्यूसली रिवॉल्व अराउंड एंड आर लाइटेड बाय द सन। देर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। A 9th planet has been recently discovered by NASA named as Kala। तो एक न्यू प्लैनेट डिस्कवर किया गया है जो कि 9th प्लैनेट बोला जा रहा है, उसका नाम रखा गया है, नासा ने कार्ला रखा है। द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम सन इज, तो सीक्वेंस है मतलब सबसे आगे से सबसे पीछे क्या है, सबसे पहले मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ओके, द सीक्वेंस ऑफ द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द साइज डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बड़े से छोटा क्या है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स एंड मर्क्यूरीज। तो ये घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स। तो आपको सीक्वेंस का मतलब पहले समझना पड़ेगा, तब आपको आंसर देना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। जुपिटर सबसे बड़ा है, मर्क्यूरी सबसे छोटा है। ओके, क्लासिफिकेशन, तो अब उनको क्लासीफाई किया गया। एक बार हम लोग देख चुके हैं कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और गैसियस प्लैनेट्स का हो चुका है। द 8 planets have been divided into 2 groups. All the planets of the particular groups have some common features. तो जिस ग्रुप को, ऑब्वियसली ग्रुप इसीलिए होता है क्योंकि कुछ सिमिलर ट्रेट्स होते हैं इसी वजह से। ओके, तो ग्रुप का तो मतलब ही होता है कि जब तक कोई सिमिलर ट्रेट नहीं हुआ। ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप हैव सम कॉमन फीचर्स, सबके अलग अलग कॉमन फीचर्स हैं, इस वजह से 2 सेपरेट ग्रुप्स बनाए गए। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और द रॉकी प्लैनेट्स, तो आप देख सकते हो टेरेस्ट्रियल मतलब कोई भी चीज़ जहाँ पे एक तरीके से लैंड है या कुछ है, उसको ही बोलते हैं। जोवियन प्लैनेट्स और द गैशियस प्लैनेट्स, तो अदर 2 ग्रुप्स ऑफ प्लैनेट्स, तो गैशियस है, टेरेस्ट्रियल है। द 4 प्लैनेट्स नियर टू द सन, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। बिकॉज द स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द अर्थ की तरह ही बने हुए हैं। अदर 4 प्लैनेट्स हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनको जोवियन प्लैनेट्स बोला जाता है। प्लैनेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, इनर एंड आउटर प्लैनेट्स। तो जो सन के करीब है वो इनर हो गए, जो सन से दूर हैं वो आउटर हो गए, इनर प्लैनेट्स। दे इंक्लूड मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। तो इनर प्लैनेट्स क्या है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। और आउटर प्लैनेट में क्या है, दे इंक्लूड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो उसके बाद सेकंड, देयर आर नियरर टू द सन, वो बहुत ही सन के करीब है, मैंने बताया। इनर प्लैनेट सन के अकॉर्डिंग देखा जा रहा है, और आउटर प्लैनेट बट ऑब्वियसली फार अवे फ्रॉम द सन। दे आर मेड अप ऑफ डेंस मेटालिक मिनरल्स। तो आपने देखा ये हमारे यहाँ तो इंडिया अर्थ में मेटालिक एलिमेंट्स हैं ही हैं, इसी वजह से। दे आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेस। तो एक तरीके से इनर और आउटर समझ लीजिए, टेरेस्ट्रियल और गैसियस में डिफरेंस है, ठीक है। ये हॉट गैसेस के बने हुए हैं जो कि हाइड्रोजन और हीलियम। दे मूव फास्टर एंड हैव अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो आपने देखा है अर्थ का भी बहुत ही शॉर्ट पीरियड है, उतना ज़्यादा नहीं है, 365 डेज। दे मूव रादर स्लोली एंड हैव अ लॉन्गर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। यानी हमारे यहाँ जैसे 24 घंटे का दिन है, तो कुछ प्लैनेट्स में जो कि आउटर हैं में ज़्यादा घंटों का दिन हो सकता है। दे हैव थिन रॉक की क्रस्ट, उनमें पतली पतली क्रस्ट होती हैं। दे आर ऑल गैशियस बॉडी, उसमें गैस ही गैस बनी हुई है। दे हैव अ मैंटल रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम। तो हमारे जो अर्थ के अंदर एक तरीके से लेयर्स होती हैं, उसमें मैंटल में आयरन और मैग्नीशियम भी है, और इनके यहाँ मोस्टली गैसेस हैं। दे हैव अ कोर ऑफ मोल्टन मेटल्स। तो हमारा कोर मतलब अर्थ के बीच में क्या है, तो वो है मोल्टन मेटल्स। दे हैव रिंग सिस्टम्स अराउंड देम, उनके में रिंग होती है, जुपिटर में देखा है, सैटर्न में देखा है, रिंग्स हैं। दे हैव अ थिन एटमोसफियर, हमारे में एटमोसफियर होता है, इनके में कुछ नहीं। दे हैव वेरी फ्यू नेचुरल सैटेलाइट्स और नो सैटेलाइट्स। तो हमारे यहाँ बहुत ही कम सैटेलाइट्स होंगी, जैसे मून होंगे या नहीं। दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट्स मतलब जैसे अर्थ है, अर्थ से कौन रिवॉल्व हो रहा है, उसके साथ मून हो रहा है, तो उसको सैटेलाइट बोलते हैं, सैटेलाइट मून को बोलते हैं। ओके, सम नोटेबल फैक्ट्स अबाउट वेरियस प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। मर्क्यूरी इज क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, सबसे ज़्यादा क्लोज है मर्क्यूरी। इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ही ज़्यादा गर्म है, और इसलिए गर्म है आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे
बहुत सन के करीब है। सन में तो आपको पता है रोज़ कुछ ना कुछ होता ही रहता है, सन में गैसेज एमिट होती है, तो सन के पास होगा तो हॉट ही होगा। द प्लानट हैज़ नो वाटर ऑन इट बट ऑब्वियस है, पानी सूख जाता है अगर आप सन में रखोगे ज़्यादा देर, तो पानी तो हो ही नहीं सकता। मर्क्यूरी प्लानट हैज़ नो गैस लाइक, इसमें कौन कौन सी गैसेस नहीं है? CO2 नहीं है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, विच कैन एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। तो हम किस चीज़ की ज़रूरत है लाइफ के लिए? कार्बन की, नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, जो कि है ही नहीं मर्क्यूरी में। मर्क्यूरी प्लानट हैज़ नो प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट लाइक ओजोन अराउंड इट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस। तो मर्क्यूरी के पास भी बट ऑब्वियस है एक तरीके से कोई प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट नहीं है, जैसे ओजोन है हमारे पास अर्थ में जो प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेसेस को रीच करने में अर्थ में, तो इस लोग के पास, इसके पास है ही नहीं, तो यहाँ पे लाइफ सर्वाइव बट ऑब्वियस नहीं कर पाएगी। फिर हम आते हैं वीनस में। वीनस इज़ द सेकेंड प्लानट इन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो वीनस क्या है? एक तरीके से सेकेंड प्लानट है जो कि थोड़े डिस्टेंस में है सन से। ये बहुत नियर है अर्थ की और इसको ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी बोलते हैं। जब शाम ढलने को आती है, डॉन होता है, जो ट्वाइलाइट आप बोल सकते हो, उससे पहले का टाइम जो होता है डस्क एक्चुअली, तो उस टाइम आप देखते होंगे एक स्टार निकलता है, 2 स्टार निकलते हैं, उस टाइम वीनस आप देख सकते हो थ्रू योर नेकेड आइज ऑल्सो। ओके, वीनस इज़ ऑल्सो नोन एज इवनिंग स्टार और एज वेल एज दी मॉर्निंग स्टार। इसी वजह से इसको इवनिंग या मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, क्योंकि बहुत पास अर्थ के एक छोटे से स्टार की तरह दिखता है, सुबह दिखता है और शाम को दिखता है, इसी वजह से इसका नाम क्या रखा? इवनिंग स्टार एज वेल एज मॉर्निंग स्टार। वीनस इज सराउंडेड बाय द थिक क्लाउड कवर, हेंस नोन एज वेल्ड प्लैनेट। वेल मीन्स अनक्लियर या फिर कवर। वेल का मतलब होता है पर्दा। तो अगर जैसे कोई लेडी होती हैं वो पर्दा करती हैं, वैसे ही वीनस प्लैनेट में बहुत एक थिक क्लाउड कवर है, यानी पर्दा है, तभी इसको वेल्ड प्लैनेट भी बोलते हैं। वेल्ड, ओके, वेल। वीनस इज़ लाइक द अर्थ इन साइज एंड मास, उस अर्थ की तरह ही दिखता है, एंड हेंस ऑल्सो नोन एज द अर्थ्स ट्विन। इसको अर्थ का ट्विन तभी बोला जाता है। इट ऑल्सो रोटेट्स क्लॉकवाइज लाइक यूरेनस। तो यूरेनस की तरह क्लॉकवाइज चलता है। क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी चलती है 12, 1, 12, फिर उसके बाद 1 पे जाता है, 2 पे जाता है, 3 पे जाता है, 4, वैसे। Venus is the hottest planet, even hotter than Mercury of our solar system, ड्यू टू इट्स वेल ऑफ क्लाउड। जब क्लाउड हो जाएंगे, कोई चीज़ आप ढक दोगे तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे हम लोग एक लिड लगा देते हैं जब अगर आप कोई बर्तन हो उसमें आप वाटर बॉईल करते हैं तो कहते नहीं है लिड लगा दो ताकि जल्दी से बॉईल होगा, तो वही समझ लीजिए इसी वजह से कि ये हॉटेस्ट प्लैनेट है, क्योंकि एक वेल ऑफ क्लाउड्स है। वीनस हैज़ नो वाटर ऑन इट, देयर इज़ नो सफिशेंट ऑक्सीजन ऑन दी वीनस। वीनस में पानी की कमी है और ऑक्सीजन भी नहीं है। अर्थ के बारे में आपको तो पता ही होगा। अर्थ इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द इनर प्लैनेट, सबसे बड़ा है इनर प्लैनेट में। अर्थ इज़ द 23.5 tilted on its axis and thus makes 66.5 angle। तो अर्थ को आप पता ही है किस तरफ टिल्ट है, आप देखिएगा आपको पता चल जाएगा। It takes 23 hours and 56 minutes and 4.091 seconds to rotate on its axis, जो कि 24 घंटे आप बोल सकते हो। कितने लगता है इसको? It takes 365 days, 5 hours and 48 minutes to revolve around the sun। उसको लगते हैं 365 days, 5 hours और 48 minutes, यानी कि 366 days। लेकिन हाँ, उनको ये जो एक्स्ट्रा 5 hours और 48 minutes उनको शिफ्ट करके तभी फरवरी में 29 फरवरी बना है। अर्थ इज़ नोन एज द वाटरी प्लैनेट और द ब्लू प्लैनेट, ये सबको पता है क्योंकि यहाँ पे पानी है। अर्थ इज़ द ओनली नोन प्लैनेट विच प्रोवाइड्स सस्टेनेंस और लाइफ ऑन इट। इट हैज़ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन जो सपोर्ट करता है लाइफ को। तो आपको पता है कि यहाँ पे आपको एक तरीके से अर्थ में पानी है और ऑक्सीजन और पानी H2O, तो इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ये बोलते हैं। तो आई थिंक हम लोग आज अर्थ तक रखते हैं, और जिसके पास बुक है वो प्लीज़ लेके बैठ जाए और फिर आराम से इसको रीड करें। ग्रेजुअली आपने जो पढ़ा है आप इसको एज अ पॉड स्क्वाट या फिर आप कान में लगा के चुपचाप सुन सकते हो, और आपकी बुक भी हो आपके पास तो इस वीडियो को देख सकते हो। उससे क्या होगा, आपको
अच्छा लगेगा आपको जोग्राफ़ी रीड, बिकॉज बुक से मोस्टली लोग नहीं पढ़ाते हैं, लोग अपना ही पढ़ाते हैं। बुक से जब नहीं पढ़ाते हैं तो फिर एक तरीके से लगता है कि क्यों, वाई दे आर नॉट टीचिंग अस अकॉर्डिंग टू बुक, और बुक में क्या लिखा है उसकी जिज्ञासा की वजह से हम लोग पेपर भी कभी कभी स्पॉइल करते हैं। तो इट्स बेटर टू की बुक से पढ़ें और जो एक्स्ट्रा हो वो बाद में पढ़ लें। सो थैंक यू वेरी मच। जिसने भी किया प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो मैं दूसरा वीडियो भी बनाऊँगी। ऐसे कंटिन्यूसली पूरी की पूरी लेसन की जोग्राफ़ी कर देंगे। अगर आपको और भी जोग्राफ़ी पढ़नी है तो हम लोग किसी और सोर्स से भी जोग्राफ़ी पढ़ सकते हैं। एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको रोज़ एक वीडियो तो मिल ही जाएगा, जिससे आप पढ़ के, आप रात में पढ़ के रिवीजन कर सकते हैं। जितना आपने आज अभी पढ़ा उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और फिर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसको नीचे लिख दीजिए। कोई भी कमेंट, किसी भी जोग्राफ़ी टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ना है, सीखना है, जानना है, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। और एसएससी, बैंकिंग, किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं, या फिर जो आए हों क्वेश्चंस कभी, तो उनको भी आप कर सकते हैं। हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके, और कर दीजिएगा, और लेसन का हर एक चीज़ आप पढ़ सकते हो। So thank you.